नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपको बंगाल के बारे में एक ऐसा तथ्य बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके कान खड़े हो जाएँगे। आप शायद यह जानते भी नहीं होंगे। दोस्तों बंगाल के 47% विधायकों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। उनमें से कुछ पर गंभीर अपराधों में मुकदमा दर्ज है। अब बात करते हैं बंगाल में सरकार किसकी है? तो बंगाल में सरकार है ममता बनर्जी जी की। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर विधायक ममता बनर्जी जी के ही होंगे। तो मित्रों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 47% विधायक किसके हैं? ये अपराधी मुकदमा जिस पर दर्ज है वो विधायक किसके हैं? और मैं वहाँ की जनता से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस बार बंगाल के होने वाले चुनाव में अपराधियों को चुनना चाहते हैं या नेता को चुनना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात मित्रों, बंगाल मित्रों वो राज्य है जो एक समय भारत की राजधानी हुआ करता था। जैसे आज दिल्ली है, वैसे ही एक समय में बंगाल था, जब भारत की वो राजधानी हुआ करता था और बंगाल पे अंग्रेजों की नज़र हुआ करती थी, क्योंकि वो बहुत समृद्ध था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? क्या आज बंगाल उतना ही अमीर है? नहीं मित्रों, आज बंगाल में बहुत व्यापक गरीबी है। आज बंगाल मुंबई से पिछड़ गया है। एक समय था जब अंग्रेज मुंबई और बंगाल पे ही राज करना चाहते थे। लेकिन आज आज बंगाल की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया किस तरह वहाँ पे राज कर रहे हैं आप देख सकते हैं। मित्रों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जब आप वोट करने जाएं बंगाल में तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किसको चुन रहे हैं। और मित्रों यह बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है, यह बात सच है। आप चाहें तो इंटरनेट पर जाकर सर्च मार सकते हैं कि बंगाल के कितने परसेंट विधायक अपराधी हैं या आपराधिक मुकदमा उन पर दर्ज है। यह बात बिल्कुल सच है, आप इंटरनेट पर जाकर सर्च मार सकते हैं। और मित्रों आप बताइए, क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों एक बात तो आप जान लीजिए कि जहाँ भी कोई सरकार, देखिए मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं ममता जी का विरोधी हूँ। लेकिन एक चीज़ तो मित्रों आपको मानना होगा कि जहाँ भी एक सरकार बहुत लंबे समय तक रह जाती है, जैसे कि ममता बनर्जी बहुत लंबे समय तक रह गईं, तो इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार निरंकुश हो जाती है और वह कुछ करना नहीं चाहती जनता के लिए। क्योंकि उसे पता है कि उसके वोट बैंक उसके पास है, वो उसे वोट देगा, चाहे वो कुछ करे, चाहे ना करे। मित्रों अब ये आपको सोचना है कि आपको किसको सरकार में लाना है। यही मित्रों कारण रहा कि बिहार पिछड़ता चला गया, क्योंकि बिहार में भी लंबे समय तक एक सरकार ने ही राज किया। उत्तर प्रदेश इस मामले में कुछ ठीक है, क्योंकि केंद्र ने उत्तर प्रदेश को शुरुआत में उत्तर प्रदेश और बिहार को ध्यान नहीं दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारें आई, लेकिन जो भी सरकारें आई उसने उसने विकास के लिए ही काम किया। चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार रही हो। सबने अपने अपने लिए काम किया है प्रदेश को बढ़ाने में। लेकिन जब आप एक सरकार को ही बहुत साल तक मौका दे देते हैं, तो वह सरकार निरंकुश हो जाती है। तो कृपया करके इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। अगर आपका कोई बंगाल में वोटर है तो उस तक पहुंचाएं कि आप 47% अपराधी विधायकों को मत चुनिए भाइयों। आप उनको चुनिए जो आपके हर पल आपके साथ खड़े हो सकें। अगर आप रात 12 बजे भी कॉल करें तो वो आपके पास हों, ना कि अपराधी विधायकों को चुनें। धन्यवाद।